मेरे साथ इस वक्त जेडीयू से नीरज सिंह मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू दिया एबीपी न्यूज़ को, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद चाहे कोई भी स्थिति हो, बिहार में बदलाव होगा और नीतीश कुमार कम से कम मुख्यमंत्री तो नहीं रहेंगे। देखिए, माननीय प्रशांत किशोर जी राजनीति में प्रासंगिक बिहार में नहीं रहे। इनका पर्दाफाश हो गया गांधी मैदान में आयोजित रैली में। मॉर्निंग वॉक में भी जितने लोग रहते थे वह भी नहीं वहाँ थे, और वह इस बात की भविष्यवाणी कर रहे हैं। अरे नीतीश कुमार जी का वह व्यक्तित्व है कि कोई प्यार करे या घृणा करे, नीतीश कुमार जी को इनकार नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार जी की भूमिका कौन सा नकार देगा। 2025 से 30 एनडीए नारा लगा रहा है। अब आप भविष्यवक्ता बन गए हैं। कल्याण बिघा जा रहे हैं। अरे कल्याण बिघा तो वह धरती है जिसने नीतीश कुमार जैसा एक बेटा पैदा किया, जिसको ग्लोबल थिंकर और क्लाइमेट लीडर कहा गया। प्रशांत किशोर भी यही कह रहे हैं कि कल्याण बिघा नीतीश कुमार का गांव है। उन्होंने अपने संबंधियों, अपने रिश्तेदारों के लिए काम भी खूब किया है, लेकिन अधिकारी वहां जाने से उनको रोक देते हैं और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नीतीश कुमार अपने विरोधी दल के किसी नेता को किसी कार्यक्रम करने से रोके। तो कल्याण बिघा में अधिकारियों द्वारा रोकने का सीधा सीधा मतलब यह है कि नीतीश कुमार लाचार है, कुछ दरबारी और अधिकारी सरकार चला रहे हैं। सबसे पहले तो मैं चुनौती देता हूं कि उनके घर के कौन लोगों ने लाभ लिया है राजनीति का। परिवारवाद नीतीश कुमार जी ने किया है। अब नीतीश कुमार जी ने अपने राजनीतिक जीवन में यह आरोप अपने आप पर कभी नहीं झेला कि कोई आर्थिक लाभ उनके परिवार को मिल जाए। हाँ, नीतीश कुमार जी ने कल्याण बिघा में मानक जरूर स्थापित किया। अपने पूर्वजों का सम्मान कैसे किया जाता है इसके बारे में बताया। तीरंदाजी का वहाँ पर क्लब खोला, वहाँ पर आधारभूत संरचना का विकास किया और वृक्षारोपण की शुरुआत की। अब मान्यवर आप वहाँ जाते हैं, जाना चाहते हैं, कोई रोक किसी को नहीं रोक सकता है कोई। लेकिन आपने जो नुस्खा आजमाया, तो आप पढ़ के आए विदेश से, हम लोग गांव में पढ़ के आए हैं तो हम लोग को ज्ञान नहीं है। आप क्या पूछवा रहे थे मीडिया से, कुछ लोग से, कि 2 लाख रुपया खाता में आया कि नहीं। नीतीश कुमार जी ने कब वायदा किया है, नीतीश कुमार जी ने कब ये कहा है लोगों को। तो ये प्रायोजित प्रचार, चूंकि गांधी मैदान में आप असफल हो गए, इसलिए आप प्रायोजित प्रचार करके, और बहुत गांव की चिंता है प्रशांत किशोर जी, तो अपने गांव कितने दिनों से आप नहीं गए हैं। सगे संबंधियों के यहाँ भी गए हैं कि नहीं। प्रशांत किशोर जी का बक्सर में वार्ड नंबर 39 में मकान घर है, ताला लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है उस घर में। प्रशांत किशोर जी का पैतृक घर है पंचायत कोनार, प्रखंड शिवसागर। दर्शन दिए हैं कि नहीं उस गांव के लोगों को। और नीतीश कुमार जी तो व्यस्तम जीवन में भी सामाजिक सरोकार के विषय पर अपने गांव जाते रहते हैं। ये नीतीश कुमार जी की उपयोगिता है, और ये देश नहीं पूरा दुनिया जानता है। गठबंधन किया उन्होंने आरसीपी सिंह से और कहा कि हम अब तक दूसरों के लिए मजदूरी कर रहे थे, अब अपना घर बना रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस बार ये जो सरकार चल रही है एनडीए की, ये सभी के सभी दल, बाकी दलों का जिसमें जेडीयू, जीतन राम मांझी की पार्टी, चिराग की पार्टी, उन्होंने कहा ये सब पपेट है बीजेपी के। बीजेपी जैसा चाहेगी वैसा इनसे काम कराएगी। प्रशांत किशोर जी, आपको शोभा देता है ये सब बात बोलते हुए। जैसे कपड़ा बदलता हो वैसे तो आप रंग बदलते हैं, व्यवसाय बदलते हैं। तमिलनाडु में किसी के लिए एग्रीमेंट, पश्चिम बंगाल में किसी के लिए एग्रीमेंट, और एनडीए की चिंता मत करिए। आप यह भरोसा लोगों को दीजिए कि हम बिहार में चुनाव के बाद भी रहेंगे, क्योंकि यह पूर्ण गारंटी है कि आप राजनीतिक रूप से फरार होने वाले हैं, क्योंकि आपका मार्केट शून्य पर जाने वाला है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़ पटना।